अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कीमा मटर। इंशाल्लाह आप ज़रूर लाइक करेंगे। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट है वो मेरे पास हैं 320 ग्राम कीमा। ये मोटा मोटा कीमा, मोटी मशीन का। What type of keema? ये लैम का है। ये मेरे पास मटर हैं 220 ग्राम। 2 बड़े टमाटर हैं। 2 छोटी हरी मिर्चें जो मैं जब टमाटर डालूंगी उसके साथ डालूंगी। और ये मेरे पास एक बड़ा प्याज है जो मैंने चाप करके रखा, और एक तेज़पात है। ये मेरे पास 50 ग्राम जैतून का तेल है। मैं थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ, आपने 75 ग्राम लेना अगर आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 मिर्चें, हरी मिर्चें भी रखी हैं साबुत, जो मैं मटर के साथ डालूंगी। अच्छा, जो मेरे पास ड्राई मसाले हैं उनमें मेरे पास 1 टीस्पून कश्मीरी बसार है। ये स्पेशल बसार होता है। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। 1/4 टीस्पून मेरे पास सौंठ है। आप फ्रेश जिंजर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने सौंठ इस्तेमाल करी है। 1/2 टीस्पून हल्दी है। 1/2 टीस्पून क्रश चिली है। 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा और धनिया का पाउडर है जो मैंने क्रश करके रखा है। और जब मैं Is it equal amount, zero and ये आधी टीस्पून जो है ना वो मैंने लंगड़ी में क्रश करी अपने हाथ से। ये मेरे पास 1 टीस्पून ड्राई मेथी है। 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला है। और ये मेरे पास 5 जवे लहसुन के हैं जो मैंने खुद क्रश किए हैं लंगड़ी में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये मैं तेल डाल रही हूँ इसमें। मुझे तेल थोड़ा इसलिए है कि हम लोग अपनी डाइट वॉच कर रहे हैं। तो तेल जो हमेशा खाते हैं हम नॉर्मल खाना है, लेकिन तेल जो थोड़ा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने हल्का ब्राउन करना है। और मैंने साथ ही रख दिया फ्राई पैन जो है दूसरे गैस पर। उस पर मैं ये जो कीमा है उसका मैं, देखें आपको नज़र आ रही, चर्बी नज़र आ रही होगी। ये थोड़ा सा मैं सौते करूँगी तो चर्बी ये सेपरेट हो जाएगी जो मैंने डाल। ये मैंने धो के रखा हुआ बाय द वे। ये देखें, इसको साथ ही जब मैं सौते करूँगा ना, मैं हमेशा जब गोश्त लाती हूँ या कीमा लाती हूँ तो उसे सेपरेटली थोड़ा मैं बॉईल कर लेती हूँ। कीमा है तो इसे मैं पैन में फ्राई थोड़ा सा करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ निकल जाएगा, इसमें से चर्बी सारी निकल जाएगी। फिर मैं निचोड़ कर हंडिया में डालूँगी। और अगर गोश्त होता है उसे मैं थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लेती हूँ, वो पानी फेंक लेती हूँ और फिर चर्बी ख़त्म हो जाती है उससे। ये देखें, पानी जब आप कीमे को धोते हैं तो काफ़ी पानी भी छोड़ देता है। ये पानी भी छोड़ दी है। और देखें अब ये जो तेल है वो सेपरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल जब ये पानी ड्राई हो जाएगा और तेल जब दिखना शुरू कर देगा उस वक्त मैं बंद करके और फिर मैं इसे थोड़ा टेढ़ा करके रखूँगी ताकि सारा जो चर्बी है उसकी वो निकल आए। ये देखें, अब इसका सारा जो तेल है ना इसने छोड़ दिए कीमे ने। ये देखें, छोड़ दिए। अब मैं गैस ऑफ करके इसे थोड़ा टेढ़ा रखूँगी ताकि जितना भी तेल है वो निचड़ जाए। और मैंने साथ ही प्याज भी रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जब इसे टेढ़ा करें आप तो आप देख सकते हैं कितना इसमें से थोड़ी देर में रखूँगी, काफ़ी इसमें से ये जो चर्बी सारी नुचड़ेगी। ये देखें, इसको ऐसे मैं टेढ़ा रखूँगी। अब ये देखें, प्याज मैंने साथ रखा हुआ है। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन करना है और फिर मैं इसमें हल्का सा ब्राउन हो जाए, हमने इसे ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसका थोड़ा सा कलर पीच कलर का करना है। ये देखें, अब जितना हमने इसका रंग चेंज करना था वो चेंज हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने पेस्ट बना के रखा है लहसुन का वो डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा 1-2 मिनट में फ्राई करके फिर मैं इसमें टमाटर डालती हूँ।
मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई किए हैं लहसुन। अब मैं इसमें गर्म पानी डालने लगी हूँ। थोड़ा सा छट्टा देकर, ताकि जब हम दूसरे मसाले डालेंगे चिपक ना जाए। लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें, लिए अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डालूंगी। इसको थोड़ा सा वैसे छोटे करना। जब ये पक जाएंगे, मैंने मोटे मोटे डाले हैं टमाटर, जब ये पकेंगे तो मैं इनके छिलके उतार दूंगी। मैं सम टाइम मैं छिलके उतार कर डालती हूँ, लेकिन जिस चीज़ में मैं बाद में उतार सकती हूँ उसमें मैं बड़े बड़े टमाटर डालती हूँ। अभी ये मसाले डाले जो मैंने निकाल कर रखे थे, ये सब डालें। बिस्मिल्लाह। Smells nice. Already. आपको पसंद है? I think it's the garlic smell. मुझे भी अच्छी लगती है। ये देखें, अब मैं ये भुना गया है, क्योंकि हमने थोड़ा सा कीमा गलाना है बाद 20 मिनट के लिए, तो इसको मुझे इतना भुनने की ज़रूरत नहीं, मैं बाद में भी इससे भूनूंगी। इसमें हम कीमा डालते हैं। अब ये देखें, अब कितना इसमें चर्बी जो से एक जगह है, नज़र आ रही है? Yeah. ये देखें, अब मैं सिर्फ ये कीमा जो सा हंडिया में डालूंगी। बिस्मिल्लाह। So now we're not going to eat all that fat. नो, मैं चाहती हूँ कि जितना थोड़े से थोड़ा इस्तेमाल हो सके, चर्बी ना ही हम लोग इस्तेमाल करें तो बेटर है। ऑलवेज इस्तेमाल Chubby tastes nice. टेस्ट नाइस है, क्योंकि Oh, ये लोग everything unhealthy tastes nice. ये रेस्टोरेंट में ये लोग फेंकते तो नहीं चर्बी, ये लोग कबाबों में डालते हैं, पुलाव में डालते हैं, लेकिन अनहेल्थी। जैसा मैं खाना बाहर पसंद नहीं करती, क्योंकि ये देखें, इसको मैं फेंक दूंगी। ये देख रहे हैं आप, अब ये डाला इसमें, और जब ये ऑलरेडी हाई फ्लेम पर मैं इससे कर रही हूँ। इसमें मैं अब गर्म पानी थोड़ा सा डालूंगी। आप हमेशा जब हंडिया बनाएं उसमें ठंडा पानी मत डालें, बाज़ दफ़ा ये होता है चीज़ गलती ही नहीं है। और इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल के 20 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि ये कीमा जो सा थोड़ा डन हो जाए। ये थोड़ा और डालूंगी। About half a cup. ये बिस्मिल्लाह, मैंने आधा कप, ये वाला कप जो मैंने डाला। और अब मैं इसको जो है, इसका फ्लेम जो है वो मैं हल्का कर दूंगी। 20 मिनट के लिए इसे कुक करूंगी। जब कीमा डन हो जाएगा फिर मैं इंशाल्लाह मटर डालूंगी। वैसे मैं ढक्कन ढक दूंगी ताकि कीमा गल जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मुझे बहुत 20 मिनट हो गए इसे रखे हुए। अब मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी। फ्लेम में हाई कर लेते हैं हम। ये देखें, अब देखें ये जो छिलके हैं ये हम निकाल लेंगे। ये देखिए छिलके, ये देखें, अब मैंने छिलके जितने वो मैंने निकाल लिए हैं। देखा, छिलके सब निकल गए। अब ये टमाटर, ये हाई फ्लेम पे से करती हैं। ये देखिए टमाटर थोड़ा सा हाथ से मैं चम्मच से इसे मैश करूँगी तो ये सब घुल जाएंगे बिल्कुल। ये देखें, जैसा मुझे तो अच्छी खुशबू आ रही है। वेरी नाइस। अब इसमें मैं मटर डाल के उसे भूनूंगी। मटर और 2 हरी मिर्चें। ये फ्रेश मटर हैं, मैंने छील कर उसे रख दिया था फ्रिज में। अभी मैं निकाल के लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा भून जाएगा, फिर मैं इसमें गर्म पानी डाल के बस सिर्फ मटर गलने तक इसे पकाऊंगी। आई थिंक मुझे ½ टी स्पून नमक और डालना पड़ेगा, मुझे लग रहा है नमक कम है, तो मैं अभी इसमें ½ टी स्पून नमक डाल दूँगी बिफोर मैं कवर करूँगी इसे। अबाउट 10 मिनट में चेक करूँगी, अगर बन गए हैं, नहीं तो 5 मिनट में से और दे दूँगी। सिर्फ मटर गलने, मटर इतनी देर नहीं लगते इंशाल्लाह। अभी मैं पानी डालूँगी इसमें, थोड़ा सा भून लो तो पानी डाल के कवर कर देती इसे। ये देखें,
नमक डाल देती हूँ, हाफ टी स्पून में डालूँ। ये देखिए मैंने भून लिया ऐसे। भूनना इससे ज़्यादा नहीं है, बस 1 या 2 मिनट इसे भूनना है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसे कवर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह में ये कप जैसे मैंने तेल में गिर के, तो ये कप में डालूंगी। बिस्मिल्लाह में हमने कीमा सख्त भी नहीं रखना और हमने ढीला भी नहीं रखना, दरमियाना सा रखना हमने। ये देखें जो उबलेगा तो मैं इसे कवर कर दूंगी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखा मैंने पानी डाला था 1 कप, और अबाउट 25 मिनट में ये गले हैं, क्योंकि फ्रेश है इनको टाइम लग जाता है। अच्छा ये देखें, अब मुझे जितना मैंने 1 कप पानी डाला था वो पानी खुश्क हो गया है और पीस गल गए, जो मुझे 25 मिनट लगे इसे गलाते हुए। अब मैं सिर्फ इसमें डालूंगी गरम मसाला और मेथी, सूखी मेथी। बिस्मिल्लाह इसे मिक्स करूंगी और इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, अब तेज़पात हमें चाहिए नहीं, हम इसे निकाल देते हैं। ये परफेक्ट। ये आप चाहे पराठों के साथ खाएं, फुल्के के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और मैं इसे डिश आउट करती हूँ। Okay, now I'm going to taste it. Bismillahirrahmanirrahim. My favorite keema. Well, I think it tastes nice with roti and keema and jawar. चावल खाने अपने बॉईल, मैं चावल आपको बना देती हूँ। No, it doesn't matter. I don't mind eating with roti either. आई होप आप सब भी लाइक करेंगे मटर कीमा और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आप दुआ में हमें याद रखें। नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।